प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए आज हम सीखते हैं 7 जगह लहू का उपयोग बाइबल में। 7 जगह लहू ने कैसे कैसे कार्य किया प्रजा के लिए, परमेश्वर और प्रजा के बीच में। अदन की वाटिका के समय परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और उनको वाटिका में रखा ताकि परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन वो पापी हुए। कैसे पाप किया हम जानते हैं। और वो पाप करके लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए, पापी हुए, नंगेपन का महसूस किया। तब परमेश्वर प्रकट हुए और उनका न्याय करके उत्पत्ति 3 उसका 21 वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। परमेश्वर ने पहली बार आदम के लिए वस्त्र का प्रबंध किया, चमड़े का वस्त्र पहनाया। वो खुद तो पत्ते जोड़कर परमेश्वर से छुप रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको वस्त्र पहनाया चमड़े का। इस प्रकार पहले बार लहू ने आदम और हवा के लिए शिफा का, छुटकारे का और तसल्ली का अनुभव किया। दूसरी बार हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 12 उसका 22 वचन। उसका लहू जो तसल्ले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसल्ले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। जब इस्राएली जाति मिस्र की गुलाम हुई, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ाना चाहा। जब फिरौन राज्य करता था तो परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्ति भेजी। उसमें से लास्ट वाली विपत्ति मरी थी। हर घर में पहलौठों की मृत्यु होगी, ऐसा एक मरी भेजा। लेकिन अपनी प्रजा को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, हर घर में एक मेमना मारना और उसका लहू दरवाजे के चौखट पर लगाना और तुम सुबह तक, भोर तक कोई बाहर मत निकलना। और उस रात को क्या हुआ, उन्होंने ऐसा ही किया, लहू लगाया और उस रात को मरी आई। और जिस घर में लहू न था, अर्थात मिस्रियों के घर में लहू न था, क्योंकि उनको ये आज्ञा नहीं मिली और इस्राएलियों ने हर एक ने लहू लगाया, तो इस्राएलियों के घर में मृत्यु नहीं हुई और बाकी मिस्रियों के घर में बहुत रोना हुआ, क्योंकि हर एक घर में मृत्यु हो गया था। इस प्रकार एक बड़ा छुटकारा लहू ने इस्राएलियों को दिया और इस्राएली जयवंत हुए और उस मिस्र में से भागे और परमेश्वर ने आगे उनको अगुवाई किया, हम जानते हैं। लेकिन दूसरी बार लहू का उपयोग बाइबल में इस प्रकार हुआ। और तीसरी बार जब भी इस्राएली अब पाप करते थे और परमेश्वर के विरुद्ध वो जाते थे, तो एक मेमना लाकर, एक छड़ावा लाकर परमेश्वर के सम्मुख उस पाप के लिए रखते थे और वो छुड़ाए जाते थे, प्रभु उनको क्षमा करता था। इस प्रकार तीसरी बार यही बलिदान तीसरी बार रिपीट होने लगा। लोग चढ़ाने लगे परमेश्वर के समक्ष छुटकारे के लिए बलिदान लेके जाते थे। और आज्ञाओं का समय इस प्रकार का लहू बहाकर या मेमना चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और अपने पापों को ढांपने के लिए इस प्रकार उपयोग होता था। और मध्य युग में यीशु आया। यीशु भी कुंवारी स्त्री से आया और दुख उठाया, प्रचार किया और मारा गया क्रूस के द्वारा और गाड़ा गया और वापस जिंदा हुआ, ऐसा बोलते हैं, बाइबल बोलती है। तो यहाँ पर जो लहू बहाया गया पूरी पृथ्वी के लिए बहाया गया और वो लहू लोगों के पापों को ढकने के लिए, नंगेपन को और लज्जा को, मृत्यु को, शैतान को साफ करने के लिए वो लहू एक बार बहाया गया। तो चौथी बार जो लहू उपयोग हुआ है बाइबल में मेजर तरीके से, वो है यीशु मसीह का स्वयं के द्वारा बहाया गया लहू। इब्रानियों 9:28 कहता है, वो सारी सृष्टि के पापों के लिए यीशु क्रूस के ऊपर मरा और एक बार मरा, एक बार जी उठा और अभी यीशु जिंदा है। यीशु के बाद जो कोई भी यीशु को ग्रहण करता था, उनको वो पापी अपने आप को महसूस करते, तो यीशु मेरा बलिदान है, यीशु का लहू मेरा छुटकारा है, मेरी माफी है, ऐसा करके स्वीकार करते थे। तो 5वीं बार रीयूज ऑफ जीसस क्राइस्ट ब्लड, प्रभु यीशु मसीह के लहू का अंगीकार करते, यीशु के नाम का अंगीकार करके विश्वास करते हैं और अनुग्रह में, चर्च में, कलीसिया में और एक आत्मिक दुनिया में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए यीशु का लहू का और उसके बलिदान का सहारा लेते हैं। सिर्फ विश्वास करके वो ये बलिदान जो 2023 साल पहले हुआ,
जब व्यक्ति विश्वास करता है तब वो कार्यशील होता है उसके जीवन में। इस प्रकार पांचवी बार यीशु का लहू एक विश्वासी के जीवन में अविश्वास से, दुनिया से, डर से, मौत से, घबराहट से, झगड़े से जब व्यक्ति यीशु को जानता है तो उसके सारे पाप ढांप दिए जाते हैं पांचवी बार यीशु मसीह को ग्रहण करके। और 6 बार यीशु के लहू का उपयोग। जब व्यक्ति शरीर में होता है, प्राण में होता है, आत्मा में होता है। मनुष्य शरीर 3 बड़े कंपोनेंट से, तत्वों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर है फ्लैश, जो हमारा शरीर है, और इस शरीर के अंदर जो हमेशा सर्कुलेशन में रहता है ब्लड, लहू, जो हर एक मनुष्य में क्रियाशील है, वो लहू उसको प्राण बोलते हैं। तो वो, और शरीर और प्राण के अंदर एक आत्मा होता है, बुद्धि, मन और हृदय, याद शक्ति, और ये आत्मा के भाग है, आत्मा। तो ये तीनों मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति को ये तीनों की सफाई करनी है, शरीर, प्राण और आत्मा की, तो वो यीशु के लहू से कवर होकर शरीर को शुद्ध करेगा, प्राण को शुद्ध करेगा, आत्मा को शुद्ध करेगा और यीशु के लहू से कवर हो जाएगा। जब यीशु के लहू से कवर होगा तो वो तुरंत कलीसिया में, आत्मिक स्थिति में, उद्धार में, साल्वेशन में पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। शरीर, प्राण, आत्मा, पवित्र आत्मा, शरीर, प्राण, आत्मा, यीशु का लहू से कवर, पवित्र आत्मा और एक कलीसिया, आत्मिक दुनिया का एक सदस्य। इस प्रकार ये वो स्टेज है जब व्यक्ति स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में गुप्त में उठा ली जाने वाली कलीसिया के लिए रेडी है। इस प्रकार छठे स्टेज पर यीशु मसीह को लहू को, वचन को, प्रार्थना को, पवित्रता को धारण करके पूरी तरह से तैयार हो जाना। तो इस प्रकार यीशु का लहू कितना सामर्थ्य बनाता है। और ये व्यक्ति तुरही फूकने के द्वारा जितने भी अनुग्रह में यीशु के बाद ये स्टेज प्राप्त किए हैं, यीशु जब बादलों में आएगा और उसके दूत तुरही फूकेंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और जिंदे बदल जाएंगे। तो गुप्त में बादलों में होकर उठा लिए जाएंगे। क्लाउड चर्च, बादलों के ऊपर उठा ली जाने वाली कलीसिया, उठा लिए जाएंगे और 7 साल तक इस पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी तत्व 7 साल तक राज्य करेंगे और यीशु और उसकी कलीसिया 7 साल तक स्वर्ग में रहेंगे। और स्वर्ग में रहकर 21 विपत्ति जो बाइबल में है, 7 मोहरे, 7 तुरही, 7 कटोरे, उसको पृथ्वी के ऊपर भेजेंगे। और जब इधर मसीह विरोधी राज्य करेगा उस समय यीशु 7 साल के लिए स्वर्ग में एक बड़ा भोज होगा और वो भोज के दौरान ये पीड़ाएं भी समय समय पर डाल दी जाएगी। और इस सताव में कलीसिया ने, जो ये उद्धार पाए हुए लोग इस सताव में नहीं जाएंगे, उससे पहले यीशु उठा लेगा। और इस सताव में इस्राएली लोग, क्योंकि इन्होंने यीशु को ठुकरा दिया। जब हेरोदेस इस क्रूस के ऊपर एक पत्र लिखा था, यहूदी का राजा, तो उन्होंने मना किया कि ऐसा मत लिखो। हेरोद ने बोला मैंने लिख दिया सो लिख दिया, तो इन्होंने अंगीकार नहीं किया। तो यीशु के इसने बड़े क्रूर बलिदान को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसको जिन्होंने स्वीकार किया उनको प्रभु एक कष्ट, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए वो उसको उठा लेगा। रैप्चर में मतलब गुप्त आगमन में यीशु मसीह ले लेगा और इनको इस कष्ट में जाना जरूरी है। ये कष्ट क्रूस के कष्ट का तुलना है। ये कष्ट एक ही दिन में 3 दिन कब्र में रहना, एक ही दिन कोड़े खाना, कीले खाना, ये भयंकर कष्ट यीशु मसीह ने अकेले सहा पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जो व्यक्ति इसको रिजेक्ट कर देता है उसके लिए सताव तो उठना ही है। अगर मेरा कष्ट यीशु ने सह लिया ऐसा हम मानते हैं तो यीशु हमें बरी करता है और हमें एक सुरक्षित जगह देना चाहता है। तो इस जगह में इस्राएली लोग एक ग्रुप के साथ जाएंगे। और दूसरा, यीशु को वचन सुनकर विश्वास न किया, वचन सुनकर विश्वास न किया, वो लोग भी इधर जाएंगे। और जो वचन सुनकर वचन का पालन नहीं करते पापी है। वचन सुनते हैं, सर्च जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन पापी है। वो एक ग्रुप पीछे हट गया, मसीहत से, सर्च से पीछे हट गया, पाप में वापस रह गया। वो ग्रुप, 3 ग्रुप यहाँ पर मसीह सत्ताव में, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी के समय या 7 साल के समय में वहां जाएंगे और दुख को उठाएंगे। और यहाँ का सताव बड़ा भयंकर है। लेकिन कलीसिया वहां परमेश्वर स्वर्ग में उठा लेगा। और जब दूसरा आगमन होगा, ये सताव 7 साल के सताव के बाद यीशु मसीह जिस कलीसिया को ले गया उसी कलीसिया को लेकर पृथ्वी के ऊपर उतरेगा। वो है दूसरा आगमन। उस समय हर एक आंख देखेगी परमेश्वर को बादलों के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र यीशु को और उसकी कलीसिया को बादलों के ऊपर आकर देखेगी और छाती पीटेगी, रोएगी। लेकिन उस समय कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय बाइबल बोलती है कि उससे पहले यूहन्ना 1 उसका 7 में लिखा है कि किस प्रकार यीशु का लहू हमें एक एक कंपोनेंट को, शरीर को, प्राण को, आत्मा को और मन विचारों को, सबको शुद्ध करके एक उद्धार के लेवल में हमें लेकर आता है। तो ये जो 7वें लेवल में जो लहू है वो क्या है, हम देखते हैं बाइबल में से।
प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13-14। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग से दूसरे आगमन में पृथ्वी पर उतरेंगे 1000 साल के लिए, 1000 साल इस पृथ्वी पर यीशु राज्य करेंगे। उससे पहले 7 साल इस पृथ्वी को यीशु धोएंगे, साफ करेंगे। कोई अपवित्रता, कोई गंदगी, कोई दुष्टता, कोई बुरा तत्व होना नहीं चाहिए। इसलिए ये 7 साल में यीशु मसीह 21 विपत्ति भेजकर पृथ्वी को धोएंगे। लेकिन मसीह जो इस्राएली जाति मसीह विरोधी और मसीह को स्वीकार न करके पीछे हटे हुए लोग इस कष्ट में रहेंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे तो यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह घोड़े के ऊपर सवार है, जो सब लहू छिड़का हुआ है, और उसके पीछे जो कलीसिया है, सेना है, वो शुद्ध और सफेद मलमल का वस्त्र पहने हुए, जिन्होंने अपना वस्त्र मेमने के लहू में धोकर शुद्ध कर लिया, वो उतरेंगे और 1000 साल राज्य करेंगे। इसके बाद क्या होगा? जैसे 1000 साल का राज्य खत्म होगा तब न्याय होगा, और न्याय के बाद आगे नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, और आगे पूरी तरह से नरक में कौन कौन तत्व जाएंगे? शैतान, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता, अधोलोक और सारे जो समुद्र में से मरे हुए सब, जो वो नरक में डालकर एक बुरी दुनिया को लोक करके एक नई दुनिया, स्वर्ग का परमेश्वर नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम के साथ अपने स्वर्ग को पूरा करेगा। इस प्रकार यहाँ हम देखते थे वाटिका का समय था, विवेक का समय था, आज्ञाओं का समय था। मूसा के समय, अब्राहम के बाद उनको आज्ञा मिली थी, परमेश्वर ने 10 नियम दिए। और विवेक जो आदम के जो संतानें हुई वो विवेक के साथ चले थे। और प्रभु की जैसे आदम ने अपनी संतानों को बताया, काइन और हाबिल ये दोनों थे, तो उनको विवेक का समय दिया गया था। हाबिल विवेक से परमेश्वर का भय मानता था, और हाँ, काइन वो मन से घमंडी था और परमेश्वर के खिलाफ कैसे काम करता था हम जानते हैं। और जब यीशु आया तो आज्ञा यीशु बनी थी, आज्ञा ही यीशु बनी थी, लेकिन ये लोग आज्ञा को ही महत्व देते रहे, यीशु को ग्रहण नहीं किया। इसलिए इस्राएली जाति यीशु को ग्रहण नहीं किया, और यीशु ने सिर्फ पूरी दुनिया को, अब इस्राएल में से भी यीशु के पास आना चाहता है तो ग्रहण कर सकते हैं। और बाकी पूरी पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह ने एक महान कमांड दिया कि तुम पृथ्वी के छोर पर जाओ और ये सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा दो, और ये सब सोन प्रभु के राज्य के। तो यीशु जो था वो पूरी तरह से एक आत्मिक लेवल को शुद्ध करने आया था। मनुष्य के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर लहू है, लहू के अंदर एक आत्मा है। मनुष्य को दिया गया स्वयं का आत्मा, जैसे स्वयं की आवाज, स्वयं का विचार, स्वयं। तो इस तत्व को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, न कि इस पृथ्वी पर राज्य करने। और इस पृथ्वी के में से यीशु को कुछ भी नहीं चाहिए था। तो इसी प्रकार हमें पहली बार देखते हैं लहू बहाकर उनका वस्त्र दिया गया, और अंतिम देखते हैं कि एक वस्त्र पूरा आत्मिक वस्त्र, ताकि कोई भी लज्जापन, कोई भी नहीं, वो महिमामय जीवन उनको मिल गया। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर मेमने का वस्त्र से लज्जापन ढका, यहाँ पर मेमने के लहू ने उनको मृत्यु से बचाया, यहाँ पर पापों से बचाता था। तो यहाँ पर ये यीशु है, वो हर एक जो बुरी गतिविधि थी उसका इलाज था। और यहाँ पर विश्वास करते थे पहली बार, और यीशु के अंदर दर्ज होते थे, पर फिर पूरी तौर से उद्धार में आने का एक स्टेज, छठा स्टेज यीशु के लहू के द्वारा। और अंतिम स्टेज जो आत्मिक संसार है, वो पूरी तरह से आत्मा यीशु के लहू से शुद्ध होकर सफेद और श्वेत मलमल जैसी